अभिवादन स्वीकार कीजिए दोस्तों। उनके ख़त और आप की 195वीं कड़ी 195th एपिसोड में आप सभी का हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत और आभार। आज जो पत्र मैं पढ़ रहा हूँ उसका टाइटल ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। उसका टाइटल है सफाई, क्लीनिंग। मनुष्य की रचना में सफाई बहुत ज़रूरी है और मेरा ध्यान हमेशा इसी ओर लगा रहता है तथा सचमुच ये समर्थ सद्गुरु लालाजी साहब का हुक्म भी है। आध्यात्मिक प्रशिक्षण आंतरिक सफाई या चक्रों की शुद्धता से शुरू होता है, जो कि आध्यात्मिक विकास में बहुत ज़रूरी तत्व है। इस प्रकार आध्यात्मिकता में सही ढंग से शिक्षण अंदरूनी सफाई से शुरू होता है, जिसको नकारना योग साधनों से प्राप्त शक्तियों के दुरुपयोग की ओर ले जाने वाला होगा। सफाई करने के लिए हठ योग ज़्यादातर शारीरिक अभ्यास की सलाह देता है और उनमें कुछ सामान्य मनुष्यों के लिए बहुत ही कठिन और दुष्कर है। बुद्धि के सुधार या चक्रों की सफाई के लिए शिक्षकों द्वारा अक्सर बताए गए कठोर मेहनत वाले लंबे और कठिन अभ्यास निरर्थक हैं, व्यर्थ हैं। सहज मार्ग साधना पद्धति में समर्थ सद्गुरु की प्राणाहुति की शक्ति की सहायता से एक आसान मानसिक अभ्यास द्वारा सफाई का कार्य किया जाता है। केंद्र बिंदुओं की सफाई के लिए सहज मार्ग एक सरल विधि को बताता है और समर्थ सद्गुरु स्वयं भी प्राणाहुति क्रिया के माध्यम से सफाई करते हैं। मल विक्षेप और आवरण दूर कर शरीरों की सफाई की देखरेख समर्थ सद्गुरु करते हैं। सायंकाल आधा घंटा ध्यान में बैठें और ख्याल करें कि समस्त द्वेष, विकार, आंतरिक कालिमा और मल आदि शरीर के पीछे की ओर से धुएं या भाप के रूप में निकल गए हैं। उनकी ओर ध्यान न लगाएं जिनसे छुटकारा पाना है, उन्हें अपने विचार द्वारा निकाल फेंकते रहें। सायंकाल में भी प्रातःकालीन ध्यान की तरह आसन में कम से कम आधे घंटे के लिए बैठिए और ख्याल करिए कि जटिलता आपकी संरचना में स्थूल जाल पिघल कर समाप्त हो गया है या पीछे की ओर से धुएं या भाप के रूप में पिघल कर विलीन हो रहा है और हो गया है। किंतु इसमें यह ज़रूर याद रखना चाहिए कि इस विधि का अभ्यास करते हुए बुद्धि पर जोर न डालें, बल्कि सहज रूप से बैठे रहें। ये आपको समर्थ सद्गुरु के कारगर असर को पाने के योग्य बनाएगा। प्रातःकाल ध्यान के अभ्यास में भी सफाई की क्रिया को लगभग 5 मिनट कर लेना चाहिए। सफाई चाहे गए फल को जल्दी ही प्रदान करती है। परम ज्योति से मिलने के लिए हम दिन ब दिन ज्योतिर्मय और सूक्ष्म होते जाते हैं। इस स्थूलता को हटाने के लिए अभ्यासी को जिस उद्देश्य के लिए ही विधि बताई गई है, स्वयं बहुत कुछ करना पड़ता है। ऐसा देखा गया है कि अभ्यासियों को सफाई के अभ्यास से लाभ नहीं होता। इसका कारण ये है कि वे इसे गलत ढंग से करते हैं। वास्तव में लोग पहले स्थूलता पर ही ध्यान करने लगते हैं और फिर ख्याल करते हैं कि वो धुएं के रूप में बाहर जा रही है। सच कहा जाए तो विचार द्वारा उस स्थूलता आदि को धुएं के रूप में बाहर फेंक देना चाहिए। सफाई बुद्धि को साफ करने में सहायता देगी और परम सद्गुरु के कारगर असर को पाने के योग्य बनाएगी। इस तरह चक्रों और केंद्र बिंदुओं को जागृत
और साफ करते हुए हम ऊंचे उठते जाते हैं। यह कहना काफ़ी होगा कि सफाई की क्रिया आत्मा के परिष्कार के लिए मानवीय संकल्प के रूप में विचार की मूल शक्ति का उपयोग करती है, जिससे कि सूक्ष्मतम मूल तत्व के तादात्म्य के साक्षात्कार हेतु ढलावदार व फिसलन वाले रास्ते को पार करने योग्य बना सके। रामचंद्र।